नमस्कार बच्चों, मैं आर के साहू आज कक्षा 11 समुच्चय सिद्धांत की एक्सरसाइज 1.1 को कर रहा हूँ। तो आप लोग उस पर ध्यान दें और बहुत ही ध्यान से समझें। शुरुआत की चीज़ें हैं, इनको मिस ना करें। अगर आप शुरुआत की चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सारी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। अगर आप शुरुआत अच्छी तरह से कर लेंगे तो आपको आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। तो आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन है, कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है। समुच्चय के लिए बताया गया था कि समुच्चय सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी जो अवयवों के बारे में बताया जा रहा है वो एक निश्चित परिभाषित हो, निश्चितता के साथ कि उसमें क्या बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि समुच्चय जो महीने के नाम हैं 12 होते हैं, उसमें जे से शुरू होता है जनवरी, जून और जुलाई। तो इसमें आपके 3 अवयव आएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। इसके अलावा कोई भी जे से शुरू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। नेक्स्ट है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक, अब हम अधिक प्रभावशाली लेखक कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कोई भी लेखक अधिक प्रभावशाली है या कम प्रभावशाली है, इसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह समुच्चय नहीं है। तीसरा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये भी सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो सर्वश्रेष्ठ कोई तेंदुलकर को श्रेष्ठ मानता है, कोई गांगुली को श्रेष्ठ मानता है, कोई अन्य बल्लेबाज को श्रेष्ठ मानता है। तो सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी नॉलेज के अनुसार, अपने अपनी पसंद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकते हैं। इसलिए ये भी आपका समुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति की राय अलग अलग होगी। फोर्थ है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब इसमें बालक जो आपकी कक्षा है उसमें केवल बालकों को लिखना है। तो निश्चित कक्षा में 10 बालक हैं तो 10 बालक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से समुच्चय हो जाएगा। किसी बच्चों का नाम है राम, मोहन, सोहन, तो वही जितने बच्चे होंगे उनको लिख दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो जी बिल्कुल, संग्रह जो समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पर 100 से कम संख्या लिखना है आपको, तो 1 से स्टार्ट करके 99 तक की संख्या लिख दी जाएंगी। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। अब जो लेखक प्रेमचंद हैं, इनके जो उपन्यास हैं वो निश्चित हैं। कौन कौन से उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखे गए हैं, इस प्रकार से जी आपका समुच्चय है। अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी आपका समुच्चय है, क्योंकि समपूर्णांक लिखना है हमें, केवल निश्चित कर दिया गया कि समपूर्णांक। तो समपूर्णांक सभी जानते हैं, 2, 4, 6, 8 सब आपके आ जाएंगे इसमें। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं, 50, 100, 1000 जितने भी होंगे, तो वो एक निश्चित समूह बना रहे हैं, अतः ये समुच्चय है। अगला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब यह भी वही बात हो गई कि यहाँ हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। कोई बिल्ली को खतरनाक मानता है, कोई छिपकली को खतरनाक मानता है, कोई सांप को खतरनाक मानता है, कोई चीता को मानता है, कोई शेर को खतरनाक मानता है। तो हर व्यक्ति की राय यहाँ अलग अलग है, हो सकती है। इस प्रकार से ये समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें समुच्चय दिया है A = 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक समुच्चय A है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ दिया 5 A में है या नहीं है ये बताना। तो 5 इसमें है, तो जब 5 है तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे बिलोंग्स टू। 8 इस समुच्चय में कहीं नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 0 नहीं है।
4 बिलोंग्स टू है, 2 समुच्चय में है यानी बिलोंग्स टू, 10 समुच्चय में नहीं है इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जब नहीं है तो हमें डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करना है और यदि है तो बिलोंग टू का प्रयोग करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका निर्माण रूप में लिखो, निर्माण विधि में लिखना है उसका, कोई जो उसकी परिभाषा है या उसका जो नियम है वो किस नियम के अंतर्गत दिए गए हैं उसके बारे में लिखना है अपन को। 3, 6, 9, 12 इसके बारे में देखा जाए तो 3 फिर 6, 9 यानी कि 3 का पहाड़ा चल रहा है जी। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि A इजकल टू एक्स सच दैट एक्स, ये दो बिंदी हैं इनको बोलते हैं सच दैट, यानी x एक ऐसा अवयव है। तो x सच दैट x इजकल टू 3 का पहाड़ा है तो लिख देंगे 3n। n का मतलब हो जाएगा 1 2 3, यहाँ कुछ भी रखते जाएंगे। कहाँ तक रखना है आपको, जब n का मान 1 आएगा तो 3 मिलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो 6 आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 9 आएगा, n का मान 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें इसको परिभाषित करना है कि n है क्या। तो n नेचुरल नंबर है यानी n बिलोंग्स टू n। n जो स्मॉल n है वो प्राकृतिक संख्या है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने बताया कि 1 से लेके 4 तक है। तो आप लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर इक्वल 1 और लेस देन इक्वल 4, यानी 1 से लेके 4 तक। अगला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। यहाँ पर देखें 2 का यदि हम गुणा में देखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 नहीं है, इसका मतलब मल्टीपल नहीं है जी। तो जब यहाँ मल्टीपल नहीं है, गुणा में नहीं है, तो हम फिर देखेंगे कौन सी विधि यहाँ पे आ रही है। तो स्क्वायर करके देखेंगे तो देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का 1 हो गया, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 में 8, 2 की पावर 4 से 16 और 2 की 5 से 32। इस प्रकार से अब पावर बन रही है। अब नीचे का जो बेस है वो आपका सेम है, तो नीचे तो रहेगा 2, ऊपर बदल रहा है तो इसको हम n मान लेंगे। तो हो जाएगा x दैट x इजकल टू 2 की पावर n, जहाँ n नेचुरल नंबर है यानी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर में दिखा देंगे। और इसकी वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके 5 तक। तो जो n है इज़ ग्रेटर और इक्वल 1 लेस देन इक्वल 5। इसको हम अलग कई विधियों से लिख सकते हैं, 2 विधियों से। अगर हमें इक्वल नहीं लगाना है तो हम 0 से लिख सकते हैं, फिर कि 0 से ग्रेटर है और 6 से कम है। 5, 25, 125, 625। इसमें देखें तो फिर वही 5 के स्क्वायर 5 की घातें बन रही हैं, 5 की घात 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। नीचे का सेम है, यानी x दैट x इजक्वल टू 5 की पावर n, n बिलोंग्स टू n और n की वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक। गाइस अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6 सो ऑन। अब यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कहाँ तक है, अनंत तक संख्या चल रही है। तो x दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या लिख देंगे, सम प्राकृतिक संख्या है। कहाँ तक है वो क्लियर नहीं है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कि x कहाँ तक है। 1, 4, 9, 100 तक है यहाँ। तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आ रहा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन चलेगा, 10 का स्क्वायर। पावर आपकी सेम जा रही है, नीचे की बदल रही, तो नीचे हम n लिखेंगे। x दैट x इजकल टू n, यानी नीचे जो बदल रहा है वो n है और पावर आपकी 2 चल रही है तो n पावर 2। इसका लिखेंगे x दैट x इजकल टू n की पावर 2। n की वैल्यू, n है क्या, प्राकृतिक संख्या है। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक। तो जिसको लिखने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए।
मतलब इसको सारणी विधि में लिखना है आपको। नियम विधि में हमें दिया गया है, सारणी विधि में इसको लिखना है। पहला है a इजगल टू एक्स, दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या है, तो आपको विषम संख्या लिखना है केवल 1 3 5 7 लिखते चले जाएंगे। b वाला है b इजगल टू एक्स, दैट एक पूर्णांक है, और पूर्णांक के लिए शर्त दी है आपकी कि -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। यदि हम इसमें भाग करें तो 4.5, ठीक है। तो -1/2 से बड़ा 0 1 2 3 4, इस तरह से संख्याएं यहाँ पे आएंगी। अगला है एक्स, दैट एक्स पूर्णांक है, और यहाँ दिया है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, एक्स की बात नहीं है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो मान है वो आना चाहिए आपका 4 से छोटा या 4। पूर्णांक भी है तो पूर्णांक पर लेंगे हम 1। 0 का वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा रहेगा, -1 का वर्ग करेंगे तो भी 4 से छोटा रहेगा, -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 से छोटा रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 4 से छोटा है, और 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 से छोटा है। इस प्रकार से इसमें आ जाएंगे -2 -1 0 1 2, क्योंकि इनके वर्ग करने पर 4 या 4 से छोटी संख्या ही आएगी। अगला है डी एक्स, दैट एक्स लॉयल शब्द एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पर देखा LOYAL, एल 2 बार है, बाकी सब 1 बार है, तो एल हम 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे, तो LOY यहाँ पे आएगा A, LOYA, ओके। अगला ई है एक्स, दैट वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हमें जो 31 दिन वाले महीने हैं वो छोड़ देना, बाकी सारे महीने लिख लेना आपको। तो आपका फरवरी 28 से 29 का होता है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये महीने हैं जो 31 के नहीं होते हैं। अगला एक्स, दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले, अब ए हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ए आपका स्वर होता है, व्यंजन नहीं होता, तो ए छोड़ दिया। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा क्योंकि ई स्वर होता है। एफ जी एच आई नहीं आया, आई क्योंकि स्वर होता है तो आई छोड़ दिया, जी आ जाएगा आपका। इस प्रकार से के से पहले आने वाले व्यंजन हैं आपके बी सी डी एफ जी एच आई। इसमें ए नहीं आया, ए नहीं आया, इसमें ई नहीं आया, इसमें आई नहीं आया, इसमें क्योंकि ये आपके स्वर हैं, स्वर हैं इसलिए इनको नहीं लिखा गया। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए देखेंगे तो 1 2 3 6, 1 2 3 6 क्या है, 1 2 3 6 प्राकृतिक संख्या है, और ये सभी 6 के गुणनखंड हैं, अर्थात 6 को विभाजित करेंगे जी। तो एक्स, दैट एक्स प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, मतलब इन संख्याओं का 6 में भाग जाएगा। 2 3 ये भी प्राकृत संख्या है, अभाज्य भी है और 6 की भाजक है, तो इसका हमें निकल लेगा एक्स दैट एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। अगला है MATHEICS, तो ये आपके मैथमेटिक्स शब्द के अक्षर हैं। 1 3 5 7 9 ये आपकी विषम संख्या है, 10 से कम है ये। तो एक्स दैट संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो हमने सीधे सीधे उसके सामने लिख दिया है। तीसरा क्वेश्चन छूट गया था, उसको हमने कर दिया फिर से यहाँ पे। अब ध्यान दें, इसको रोस्टर विधि में लिखना है, यानी सारणी विधि में।
x दैट एक पूर्णांक है और x की वैल्यू -3 से बड़ी है, 7 से छोटी है। पूर्णांक है तो नहीं प्लस माइनस कि सारे अंक आएंगे, लेकिन -3 से बड़े यानी -2 से स्टार्ट होगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएगा, 7 नहीं आएगा। अगला है x अधिक संख्या 6 से कम एक प्राकृत 6 से छोटी संख्या लिखना अपन को, तो 1, 2, 3, 4, 5। अगला है x अधिक 2 अंकों की प्राकृत संख्या, तो 2 अंकों की प्राकृत संख्या लिखना है जिनके अंकों का योग 8 हो। पहली संख्या बनेगी 17, 7 और 1 8 हो जाएगा। दूसरी बनेगी 26, 2 और 6 8 हो जाएगा। 35, 3 और 5 8, 44, 4 4 8, 5 3 53, तो 5 3 8 हो जाएगा। 62 62 लिखेंगे तो 6 और 2 8, 71 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 8 और 0। इस प्रकार से 2 अंकों की प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। अगला है x दैट एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो हमें वो अभाज्य संख्या लिखना है जिनका भाग 60 में चला जाता है, यानी 60 को काटे वो। 2 अभाज्य संख्या है 60 को काटेगी, 3 अभाज्य संख्या है 60 को काटेगी, 5 अभाज्य संख्या है जो 60 को काटेगी। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने अक्षर हैं उनको लिखना है, लेकिन किसी भी अक्षर को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आएगा TRIGONMER। यहाँ पर R 2 बार था उसको 1 बार लिखा गया है, T भी 2 बार था उसको 1 बार लिखा गया है, O 2 बार था उसको 1 बार लिखा जाएगा। तो जो भी रिपीट है उनको नहीं लिखना है, आपको केवल 1 बार ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है F बेटर शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर के सभी अक्षर लिख लेंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे। B आपका आएगा, E आएगा, T आएगा। तो T और E 2 बार आ गए हैं इसलिए उनको छोड़ देंगे। तो B E T और R, इस प्रकार से B E T R आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें और आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। आप लोग कक्षा 11 के समुच्चय की लगातार वीडियो प्राप्त करते रहेंगे। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।